Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel of Radhika Classes. So in this video, we'll discuss about some important questions of haloalkanes and haloarenes. Before watching this video, revise all the basic concepts of haloalkanes and haloarenes discussed in previous class. So let's begin with the questions. First question is, write the products of the following reactions. हमें इसके major products ड्रॉ करने हैं. सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, HBr की एडिशन. HBr की एडिशन कहाँ होती है? HBr कहाँ पढ़ा था हमने? एडिशन रिएक्शंस में. कहाँ है? एडिशन रिएक्शंस में. तो सामने हमारे पास क्या दिख रही है? अनसैचुरेशन, डबल बॉन्डेड कार्बन्स. डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे किसकी एडिशन करनी है? H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. तो एडिशन में से HBr की प्रेजेंस में कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? M रूल. तो M रूल की प्रेजेंस में जब HBr की एडिशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू M रूल पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. तो ये हमारे पास दो डबल बॉन्डेड कार्बन्स है. डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे इस वाले कार्बन पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है. दो हाइड्रोजन मतलब मोर पॉजिटिविटी. तो पॉजिटिव पार्ट विल अटैच टू दिस कार्बन एंड नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द अदर कार्बन. तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट में, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज डबल से क्या हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड H H और यहाँ पे हमारे पास एक और H की एडिशन हो जाएगी. ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा. नेक्स्ट वन इज सिमिलरली H एंड Cl. HCl ये भी कहाँ पढ़ा था हमने? एडिशन रिएक्शंस में. M रूल, H और Cl की एडिशन करनी है ऑन डबल बॉन्ड. डबल बॉन्डेड कार्बन्स को बॉक्स में डाला. सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिविटी है, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है. नेगेटिव पार्ट जहाँ पे कम हाइड्रोजन है. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, CHCl and CH3. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. दिस नेक्स्ट वन सेम अनसैचुरेशन. यहाँ पे इनको डबल बॉन्डेड कार्बन को बॉक्स में डाल लिया. H पॉजिटिव Br नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. तो HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? दैट इज NTM रूल. तो NTM रूल को यहाँ अप्लाई करोगे. NTM रूल को जब अप्लाई करेंगे तो NTM मतलब रिवर्स ऑफ M रूल. तो रिवर्स क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो जिस कार्बन पे भी कम हाइड्रोजन होंगे वहां चला जाएगा Br. तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है इन दिस केस CH2, CH2, CH2 and Br. So this was your first question. Next question is, write the structure of the major organic product in each of the following reaction. First one is CH3, CH2, CH2Cl plus NaI. Acetone और heat. कौन सी रिएक्शन है ये हमारे पास? It is a type of a halogen exchange reaction. Na and Cl. NaCl यहाँ से बाहर कर दोगे. So ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है it is the Finkelstein reaction. Finkelstein reaction है. तो यहाँ से हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2I प्लस NaCl एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा. तो हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स को मेंशन करना है. नेक्स्ट वन KOH in presence of ethanol means it is alcoholic KOH. Alcoholic KOH क्या करता है हमारे पास? It is a reagent used for beta elimination. तो बीटा एलिमिनेशन कराएगा ये हमारे पास. H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम बीटा पोजीशन. तो जब हम इस एल्काइल हैलाइड को ड्रॉ करेंगे CH3, CH3, CH3 and Br. कार्बन अटैच टू द हेलोजन इज कंसिडर्ड एज अल्फा. इसको बोलेंगे अल्फा. इसके साथ वाले जितने भी कार्बन है दे आर बीटा कार्बन. तो सारे बीटा कार्बन हमारे पास सिमिलर है. तो किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे. तो किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, सपोज मैंने ये अल्फा है, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा. तो मेरे पास जो एल्कीन बनेगी CH3, C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3. तो मेरे पास ये एल्कीन बनी. CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3. यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Br को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया. तो ये हमारे पास
मेजर प्रोडक्ट बनता है इसका CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ठीक है, नेक्स्ट CH3 CHBr CH2 CH3 NaOH in water, water means aqueous NaOH। एक्वस NaOH का मतलब क्या है? अब यहाँ से जब एक्वस फॉर्म में NaOH को ब्रेक डाउन करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। OH नेगेटिव विल बी जनरेटेड एज एन न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होने वाली है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव पार्ट विल रिप्लेस द नेगेटिव पार्ट। तो इस नेगेटिव को रिप्लेस कर देना, CH3 CH, Br की जगह OH आ जाएगा, CH2 एंड CH3। नेक्स्ट वन CH3 CH2Br in presence of KCl and aqueous ethanol। KCN क्या कराता है हमारे पास? यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? K and Br। Step up reaction, increase the number of carbon atoms by exactly 1। तो यहाँ पे हमारे पास CN की एडिशन हो जाएगी, KBr एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर। नेक्स्ट वन, यहाँ से कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे? Na एंड Cl बाहर, तो C6H5O C2H5। तो साइड प्रोडक्ट्स कैसे देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं हो सकते तो रिमूव द सिंपल आयनिक कंपाउंड्स NaBr NaCl NaI KCl KBr। सेम नेक्स्ट SOCl2 thionyl chloride, most preferred method for the preparation of alkyl halides from alcohols। तो यहाँ से हम कैसे करते हैं? यहाँ से सबसे सिंपल आयनिक कंपाउंड को बाहर करा, दैट इज HCl। HCl को बाहर करोगे देन SO2 विल बी रिलीज एज साइड प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH3 CH2 CH2 and Cl। SO2 and HCl will be removed out into the atmosphere। Next one HBr peroxide, this is the type of a addition reaction। और एडिशन रिएक्शन में इन प्रेजेंस ऑफ peroxide हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? एंटी एम रूल। तो एंटी एम रूल को अप्लाई करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन्स बॉक्स में, एंटी मतलब उल्टा चलना है, पॉजिटिव विल गो टू दैट कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पॉजिटिव पार्ट कम पॉजिटिविटी की साइड जाएगा, नेगेटिव पार्ट ज्यादा पॉजिटिविटी की साइड जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 एंड CH2Br, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ HBr। HBr की प्रेजेंस में सेम एडिशन रिएक्शन। यहाँ कौन सा रूल फॉलो करेंगे? एम रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन करनी है HBr की। तो HBr सीधा सीधा चलना है, डबल बॉन्डेड कार्बन्स को बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालने के बाद जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है उसको वहां पे हाइड्रोजन को अटैच कर देना, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे Br को अटैच कर देना। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड C CH3 ट्वाइस, और यहाँ हमारे पास क्या चीज आ रही है? H, यहाँ क्या जा रहा है? Br। तो ये हमारे पास ड्रॉ दी मेजर प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH। तो हमें रिएक्शंस कंप्लीट करके दिखानी है कि जब N-butyl chloride को ट्रीट करेंगे विद alcoholic KOH। N means normal straight chain, but means 4 carbons, N-butyl chloride CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ये हमारे पास क्या बन गया? N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH। तो alcoholic KOH क्या कराता है? Act as a base and is a reagent for the beta elimination। तो beta elimination कराएगा। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, एक ही बीटा पोजीशन अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ब्रोमोबेंजीन को Mg के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होगी यहाँ से Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा बेंजीन के ऊपर MgBr। डन। नेक्स्ट वन, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन Cl, इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे? H and OH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर को अप्लाई करके इसके साथ यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में से OH नेगेटिव विल बी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। Then is ethyl chloride is treated with aqueous KOH। ethyl chloride को aqueous KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ethyl chloride CH3 CH2Cl, aqueous KOH क्या कराता है? aqueous form में it will be break down into K positive and OH negative, where OH negative will act as a nucleophile। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा, नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर देगा CH3 CH2 OH। तो ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br इज ट्रीटेड विद सोडियम, तो ये कौन सी रिएक्शन की कंडीशन समझ आ रही है हमें? इट इज वुड्स रिएक्शन। तो एक एल्काइल हैलाइड पार्ट को सीधा करके एक को उल्टा करके लिखना है, तो यहां से 2 ऑफ NaBr बाहर हो जाएगा, 2 ऑफ NaBr, तो ये हमारे पास CH3CH3, ये क्या बना के दिया इसने? इथेन। डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। मिथाइल क्लोराइड को KCN के साथ ट्रीट कर रहे हो, CH3Cl plus KCN, K and Cl will be removed out, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3Cn। So this was your question of NCERT textbook. Next one, important, हमारे पास क्या करना है? यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है ABCDE and R dash in the following। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कैसे प्रोडक्ट्स बनाने, Mg and Br, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करानी है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं? H and OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, देन एल्काइल पार्ट नेगेटिव Mg पॉजिटिव। ओके, तो यहां से हमारे पास पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव पार्ट, तो MgOH-Br एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, ये ऐसे कैसे आ जाएगी? H। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है। A एंड B हमने आइडेंटिफाई कर लिया, A पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, उसके बाद हमने उसकी हाइड्रोलिसिस करके B प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेम, RBr प्लस Mg, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने क्या किया? C प्रोडक्ट बनाया। देन D2O, ये D2O क्या है? जैसे अभी हमने ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन का आइसोटोप दैट इज ड्यूटेरियम, तो इसकी जगह हम क्या कंसीडर करके चल सकते हैं? H2O। ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन करके चेक करते हैं, उसके बाद उसको D को अटैच कर देंगे वहां पे। लेट्स सी क्या होता है हमारे पास अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। RBr प्लस Mg, ये हमने बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस करी, यहां से MgOH-Br बाहर, और ये क्या बन जाता है? एल्कीन। ठीक है, तो क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास जहां पे R था, R में से Br को हटा के वहां पे क्या अटैच हो रहा है? H। जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो Br की रिप्लेसमेंट में H लग जाता है वहां पे।
तो सिमिलरली अगर हम यहाँ चेक करें, हमारा जो क्वेश्चन है RMGBr ये बनेगा यहाँ पे। उसके बाद D2O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जो एंड प्रोडक्ट है ये ड्यूटीरियम, कंसीडर इट एज H। तो ये जो हमारा सारा का सारा जो प्रोडक्ट आ रहा है ये क्या है, RH की फॉर्म में है। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में है, RH की फॉर्म में। तो RH की फॉर्म में यहां से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास एल्काइल पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऊपर है ये पूरा का पूरा R, दैट इज एल्काइल पार्ट। तो ये एल्काइल पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बनाओगे RMGBr। ठीक है, R की जगह ये हमें समझ आ गया कि हमारा R पार्ट कौन सा है, CH3 CH3। H की जगह यहाँ पे क्या लगता है MgBr, और इधर क्या लगता है H, तो यहाँ पे MgBr, ये हमारे पास बन गया C प्रोडक्ट। अब फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं H और OH, तो MgOHBr यहाँ से बाहर हो जाता है और एल्काइल पार्ट यहाँ अटैच हो जाता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना था द कंपाउंड C, तो C हमने आइडेंटिफाई कर लिया, C CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा MgBr। नेक्स्ट वन देखो इसको, नेक्स्ट वन इज Na एंड ड्राई ईथर। तो Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमें ये समझ आता है कि ये किसकी कंडीशन है, वुड्स रिएक्शन की कंडीशन है। तो वुड्स रिएक्शन एल्काइल पार्ट को डबल करके देती है। तो मुझे कुछ डबल दिख रहा है यहाँ पे, एक एल्काइल पार्ट ये रहा, एक एल्काइल पार्ट ये रहा, डबल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो अब से मुझे एल्काइल पार्ट को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दी रिएक्शंस। तो एल्काइल पार्ट यहाँ चेक करूँ तो मेरे ये R है, ये भी R है। तो एक एल्काइल पार्ट समझ आ गया हमारे पास क्या होगा, CH3 CH3 CH3, और ये हमारे पास हेलोजन, ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर CH3, इधर भी CH3 और इधर भी, तीनों जगह CH3 है, और साथ में X। तो उसके बाद फॉलोड बाय Mg, तो वही सेम क्या बनाओगे यहाँ पे MgX, ये बन गया MgX, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करा दो यहाँ से, MgOH बाहर हो गया, तो ये हमारे पास एल्केन बन जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज draw the structure of major monohalo products in each of the following reaction. OH and SOCl2 thionyl chloride most preferred method। फिर से सेम क्या करना है यहाँ से, मेजर प्रोडक्ट्स बनाने, सिर्फ हमें पता है कि थायोनाइल क्लोराइड से क्या बनता है, OH को रिप्लेस करके यहाँ क्या आ जाएगा Cl। ठीक है, तो अब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की सब्स्टिट्यूशन करा देता है, OH को बाहर करके यहाँ पे Cl आ जाएगा। नेक्स्ट वन, उसके बाद Br2 हीट और यूवी लाइट। अब कल हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था कि लाइट की प्रेजेंस में जो सब्स्टिट्यूशन होती है इट इज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। क्या होती है, लाइट की प्रेजेंस में हमेशा साइड चेन की सब्स्टिट्यूशन होती है, और यू कैन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की सब्स्टिट्यूशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ से। अब जब बात करते हैं साइड चेन की, तो हमारे पास साइड चेन में भी दो कार्बन्स की ऑप्शंस है, CH2 एंड CH3। तो आउट ऑफ दीज द कार्बन attached to the benzene ring, that is benzylic carbon, is more stable than the terminal one। तो हम जो H की रिप्लेसमेंट करते हैं वो बेंजाइलिक कार्बन की करते हैं। तो यहाँ से बेंजाइलिक कार्बन की सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा Br एंड CH3। ठीक है, H को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा वहां पे Br। नेक्स्ट वन, ये NO2 यहाँ पे। नेक्स्ट वन, CH2OH HCl इन प्रेजेंस ऑफ हीट, वही सेम हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या होती है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो साइड चेन ये दिख रही है हमारे पास साइड चेन, तो साइड चेन से क्या बाहर कर दोगे OH एंड H एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर।
तो यहां से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl और यहाँ क्या आ जाएगा OH, CH2Cl एंड OH। तो ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट इज HI, एडिशन ऑफ HI, H पॉजिटिव I नेगेटिव। ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन्स को दोनों को बॉक्स में डाला। जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे पॉजिटिव पार्ट, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन्स को चेक करते हैं 1 2 3, इसके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसको चेक करते हैं 1 2 3 4, इसके पास एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो H पॉजिटिव विल गो टू दिस कार्बन, नेगेटिव विल गो टू दिस कार्बन अकॉर्डिंग टू M रूल। तो यहाँ पे M रूल अप्लाई करा और प्रोडक्ट बनाते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होके CH3 एंड I, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। Next one is NaBr, very easy, NaBr will be removed out as a side product। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन होगी CH3 CH2I। नेक्स्ट Br2 in presence of heat और UV light। अब यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन होगी, याद रखना कि हीट और यूवी लाइट की प्रेजेंस में साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होती है। साइड चेन मींस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो दो कार्बन हमें दिख रहे हैं, दीज टू कार्बन आर sp2। तो गलती से भी हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है। तो ये कार्बन एज इट इज रहेंगे दोनों। उसके बाद कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, आइदर दिस और दिस, दोनों में से इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2, 1 एंड 2। इसके पास भी 2। तो दोनों में से किसी एक जगह से H और एक जगह से Br, ये HBr को बाहर कर दोगे। HBr को बाहर करके हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ आ जाएगा Br और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। तो ये हमारे पास डन विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चेक करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे वही से क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Mg Br and NO2 as it is। नेक्स्ट वन एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या कराता है? बीटा एलिमिनेशन। जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, उसके साथ वाले दोनों बीटा कार्बन। तो दोनों बीटा कार्बन सिमिलर दिख रहे हैं हमें, दोनों पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्या करोगे? किसी भी एक बीटा कार्बन से CH3 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से, Br यहाँ से, CH2 double bond CH and CH3 followed by hydrolysis, followed by HBr in presence of peroxide। हाइड्रोजन peroxide दिख रहा है हमें, ये H2O2 is हाइड्रोजन peroxide। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? NTM रूल। NTM रूल के अकॉर्डिंगली डबल बॉन्डेड कार्बन्स बॉक्स में, पॉजिटिव पार्ट will go to that carbon containing less number of hydrogens, negative part will go to that carbon containing more number of hydrogens। तो CH3 CH Br और यहाँ आ जाएगा CH3, सॉरी जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव पार्ट CH2 Br CH2 एंड CH3, ठीक है। Next one is C6H6। C6H6 means benzene ring। बेंजीन रिंग पे क्या करानी है? CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3 which is a condition of Friedel-Crafts alkylation। Friedel-Crafts alkylation। तो अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अकॉर्डिंगली जब तक बेंजीन रिंग खाली है तो सारी सिमिलर पोजीशंस है, सारे सिमिलर कार्बन्स है। तो CH3 किसी भी एक कार्बन पे अटैच कर दो। एनहाइड्रस AlCl3, ये पता है हमें ये बॉन्ड कैसे तोड़ता है, Cl को अपने साथ ले जाता है, बीइंग अ लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा Cl से, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन अ बेंजीन रिंग। उसके बाद Cl2 in presence of H mu, again
इट इज द कंडीशन ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में हमेशा क्या करते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो साइड चेन की सब्स्टिट्यूशन होने वाली है। साइड चेन से एक H यहां से, एक Cl यहां से, इसको ब्रेक डाउन कर दो, ये बन जाएगा CH2Cl। देन एक्वस KOH, एक्वस KOH क्या करता है, एक्वस फॉर्म में K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, it will act as a nucleophile and there will be a nucleophilic substitution। तो यहाँ पे nucleophilic substitution होएगी CH2OH। then next is addition of HBr। HBr को कैसे ऐड करोगे, OH and H वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव आउट कर दिया, तो यहाँ बन जाएगा CH2Br। CH2Br। then next one AgCN। AgCN AgBr बाहर, तो यह बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CN। this is your product number A। so next let's move to the some conversions of NCERT। first one is 1 bromopropane to 2 bromopropane। 1 bromopropane से 2 bromopropane में हमें कन्वर्जन करनी है। तो सबसे पहले कैसे कन्वर्जन करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से रिएजेंट्स कैसे यूज होंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। हमें दे रखा है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Br से कहाँ पे चेंज हो रहा है, CH3 CH Br एंड CH3। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होएगी। सबसे पहले चेक करो न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड एट द फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन से किस पे चेंज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटिंग एट सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में जब भी न्यूक्लियोफाइल चेंज होता है तो वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हमने दो रूल्स पढ़े थे, फर्स्ट एम रूल, सेकंड वन इज एंटी एम। तो अगर हमें सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करनी होती है सेकंड पोजीशन पे, तो हम क्या अप्लाई करते थे, एम रूल। एंटी एम रूल, फर्स्ट पोजीशन पे जब न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, एंटी एम रूल। ठीक है, तो अब मुझे फर्स्ट पोजीशन से कहाँ जाना है, सेकंड पे। तो सेकंड में चेंज करना तो मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे एम रूल। मुझे एम रूल को अप्लाई करना है, लेकिन एम रूल हम हमेशा किस पे करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे। तो मुझे इतनी बात समझ आ गई कि मुझे इससे पहले अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना पड़ेगा, दैट इज एल्कीन। एल्कीन बनाओ, एल्कीन बनाने के बाद एम रूल को अप्लाई करा दो वहां पे। तो सबसे पहले हमारे पास एल्कीन कैसे बनाते हैं, CH3 CH2 CH2Br, इसमें डालेंगे एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, बीटा एलिमिनेशन। जिस कार्बन पे Br है वो अल्फा, उसके साथ वाला बीटा। एल्कीन बना दी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद एल्कीन बनाने के बाद अप्लाई कर दो, एंड हमें क्या अप्लाई करना सेकंड पोजीशन के लिए, एम रूल। तो सिर्फ HBr, H पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव, डबल बॉन्डेड कार्बन को बॉक्स में, पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पे जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे। तो ये हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन होगी, CH3 CH2 CH3 CH Br एंड CH3। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। क्या कन्वर्ट करना है हमें, टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल। तो ये करते हैं टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो टॉलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 और बेंजाइल अल्कोहल।
बेंजीन रिंग के बाहर कार्बन और उसके साथ OH। बेंजाइल अल्कोहल मींस बेंजीन रिंग के बाहर कार्बन और उसके साथ OH अटैच्ड है। तो अब देखो क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले CH3 CH2OH, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है विद द OH ग्रुप, ठीक है। और क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग पे कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रही है। किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन है ये चेक करना है, आइदर डायरेक्ट और साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे साइड चेन पे कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो साइड चेन की जो भी सब्स्टिट्यूशन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होगी, तो लाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या अटैच करना हमें, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hµ। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हेलोजिनेशन की हमने। उसके बाद यहाँ क्या डाल दिया, ये सब्स्टिट्यूशन H एंड Cl विल बी रिमूव्ड आउट, CH2Cl बन गया। उसके बाद OH अटैच करना है, तो एक्वस NaOH और एक्वस KOH, in which OH will be generated as an electrophile, तो CH2OH। ये बन गया हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो कन्वर्जन थी हमारे पास, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो बेंजीन रिंग 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 फर्स्ट पे Br एंड फोर्थ पोजीशन पे NO2, ठीक है। तो अब बेंजीन रिंग पे दो ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, फर्स्ट वन इज Br, सेकंड वन इज NO2। देखो तो हमें ब्रोमिनेशन करानी है, नाइट्रेशन करानी है। अब देखो जब तक हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं खाली बेंजीन पे, तो हमारी मर्जी होती है इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जाके अटैक कर, कहीं भी जाके अटैच हो जाता है। लेकिन अगर मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप बिठा दिया तो इलेक्ट्रोफाइल विल डिपेंड ऑन दैट सब्स्टिट्यूएंट। उस सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अगर मैंने कोई बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बिठा दिया तो वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। और अगर मैंने कोई ग्रुप ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिठा दिया तो वो किस पे डायरेक्ट कर देगा, मेटा पे। तो मुझे ये जो सब्स्टिट्यूशन करनी है, एडिशन करनी है इलेक्ट्रोफाइल की, बहुत सोच समझ के करनी है। तो मुझे कैसे चेक करना है, सबसे पहले चेक करो कि हमारा जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो कैसा है। दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट फोर्थ पोजीशन कौन सी होती है, पैरा पोजीशन। तो मुझे पैरा पोजीशन, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए। तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना के देंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या कर देते हैं, मेटा। तो मुझे इनमें से डिसाइड करना है इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। Br बेंजीन रिंग जिस एलिमेंट से अटैच है दैट इज सिंगल बॉन्डेड, वो सारी जगह सिंगल बॉन्ड बना रहे, दैट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। NO2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेंजीन रिंग जिस एलिमेंट से अटैच है वो आगे कैसी बॉन्ड बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्ट। तो मुझे यहाँ से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्या कंक्लूजन निकलता है कि मुझे आउट ऑफ ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन सबसे पहले क्या करानी है, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन कराएंगे हम सबसे पहले, फिर नाइट्रेशन। क्योंकि अगर नाइट्रेशन पहले करा दी तो वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा और हमें प्रोडक्ट चाहिए पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो बेंजीन बेंजीन पे कराओ ब्रोमिनेशन, Br2 in presence of anhydrous FeBr3 that is dark conditions। बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन करनी है तो डायरेक्ट जब बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डार्क कंडीशंस में करते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस्ड विद Br। अब Br से रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया। अब करा दो नाइट्रेशन, HNO3 in presence of concentrated H2SO4। ये हाइड्रोजन
जहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा वहां से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड आउट, NO पॉजिटिव विल बी जनरेटेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो कहाँ कहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को ड्रॉ करना है, Br2। So this was your reaction and conversion. Next one is इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, इथेनॉल CH3 CH2OH। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन बनाने हमें, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड एंड N। ठीक है, अब इसमें चेंजेस ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। हमारे पास यहाँ थे 2 कार्बन, यहाँ हमें दिख रहे हैं 3 कार्बन। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय एग्जैक्टली 1 नंबर, कार्बन का नंबर +1 हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कार्बन का नंबर एग्जैक्टली 1 नंबर से इंक्रीज करके देता है, दैट इज KCN। तो KCN की ट्रीटमेंट कराएंगे। अब KCN को ट्रीट कराने से पहले KCN किस पे लगता है, एल्काइल हैलाइड्स पे। तो हमें OH से सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए इसमें क्या डाल दोगे, SOCl2, SOCl2 डाला, CH3 CH2Cl will be converted with the reagent KCN। K और Cl को बाहर कर दो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ये होगी हमारे पास कन्वर्जन प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट वन इज एनालिन टू क्लोरोबेंजीन। एनालिन से क्लोरोबेंजीन में चेंज करना है हमें। एनालिन बनाओ, और क्लोरोबेंजीन। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर से या गेटरमैन से। तो गेटरमैन रिएक्शंस, NH2 HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में इसको डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cl। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन है। नेक्स्ट वन इज देन 2-chlorobutane 2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2-chlorobutane, ब्यूट मींस 4 कार्बन, हेक्सेन और 3,4 डाइमिथाइल, ये बनाना है हमें। 2-chlorobutane, ब्यूट मींस 4 कार्बन्स, CH3 CH2 CH Cl and CH3। 2-chlorobutane, हेक्सेन 1 2 3 4 5 एंड 6, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप्स। तो ये हो गया हमारे पास अब देखो क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं रिएक्टेंट में चेक करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 4 से 8 कार्बन हो रहे हैं। तो 4 से 8 कार्बन कैसे होते हैं हमारे पास, 4 से 8 मतलब नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन है जो कार्बन के नंबर को डबल करती है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन को अप्लाई करना हमें यहाँ पे। अब वुड्स रिएक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड, मैं इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकती हूँ, CH3 CH2 C Cl, ऊपर CH3 और इधर H। HCl को यहाँ पे लिखा। एक एल्काइल हैलाइड को सीधा करके उसी एल्काइल हैलाइड को उल्टा करके भी लिखना है, Cl C ऊपर CH3 H CH2 एंड CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2 ऑफ NaCl बाहर हो जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये बन गया CH3
this. Next one is 2-methyl 1-propene to 2-chloro 2-methyl propane. 2-methyl 1-propene ये बनाते हैं. prop means 3 कार्बन, फर्स्ट के बाद डबल बॉन्ड और 2 पे ही हमारे पास क्या है, मिथाइल. तो ये हमारे पास रिएजेंट बन गया इसका. उसके बाद 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन. प्रोपेन मींस 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल और 2 पे ही क्लोरो. तो अब हमें वही क्या चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है और सेकेंड कार्बन पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रही है. तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं सेकेंड कार्बन के लिए, दैट इज एम रूल. तो एम रूल को अप्लाई कर दो. सिंपल, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3. तो एम रूल अप्लाई करोगे HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी CH2. तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, H positive will go to that carbon containing more number of hydrogens, Cl will go to that carbon containing less number of hydrogens. तो CH3 ये CH2 से CH3 ये बन गया हमारे पास. Now next one is but1ene to n-butyl iodide. but1ene से n-butyl iodide में कन्वर्ट करना है. but1ene मीन्स 4 कार्बन, 1 इन पे मतलब 1 पे डबल बॉन्ड, 2 n मतलब नॉर्मल चेन, CH3 CH2 CH2 CH2I. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास CH3 क्या चीजें समझ आ रही है, डबल बॉन्ड से किसमें चेंज हो रहा है, सिंगल पे. कौन सी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पे. तो फर्स्ट के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, एंटी-एम रूल. आइडोएल्केन्स बनाने हैं, आइडोएल्केन्स कहाँ से बनते हैं, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड. उसके लिए हमारे पास या तो फ्लोरोएल्केन्स होने चाहिए, ब्रोमोएल्केन्स हो. तो हम एंटी-एम रूल अप्लाई करके ब्रोमोएल्केन्स बना लेते हैं यहाँ से. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ क्या डालोगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. तो ये बन जाएगा हमारे पास CH2Br इन प्रेजेंस ऑफ NaI. अब क्या ट्रीट करोगे इसमें, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, NaBr removed out, CH3 CH2 CH2I. ये हो गया हमारा. नेक्स्ट वन, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनोल बनाना है. 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनोल, CH3 CH2 CH2OH. सेम चेक करो कि क्या चीजें चेंज हो रही है. सेकेंड पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल था, सेकेंड पोजीशन से कहाँ जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे. तो सेकेंड से फर्स्ट चेंज करने के लिए कैसे यूज, जब भी फर्स्ट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो यूज एंटी-एम रूल. एंटी-एम रूल को अप्लाई करना है. अब एंटी-एम रूल तो अप्लाई होता है डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे. तो सबसे पहले हमें क्या समझ आता है कि यहाँ से इसको डबल बॉन्ड बना लो. डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, CH3 CH Cl और CH3 इसमें डाल दो एल्कोहलिक क्लीवेज, बीटा एलिमिनेशन. जिस कार्बन पे हैलोजन है वो अल्फा, उसके साथ वाले दोनों सिमिलर पोजीशन है तो बीटा. H और Cl बाहर कर दो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इसके ऊपर अब एंटी-एम रूल तो HBr प्लस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अप्लाई करते हैं. ये हो गया CH3 CH2Br. अब Br से OH से रिप्लेसमेंट करनी है तो क्या डालोगे इसमें, एक्वस
NaOH और aqueous KOH, NaBr बाहर CH3 CH2 CH2 एंड OH, ये बन गई हमारे पास। नेक्स्ट वन इज क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल बनाना है। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा पोजीशन पे NO2। सेम हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमें सबसे पहले मुझे पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करानी है। सबसे पहले OH की एडिशन, OH को अटैच करना है। तो Cl से OH अटैच करोगे, aqueous NaOH in presence of temperature and pressure। ये हमारे पास Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से। अब उसके बाद नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रेशन की कंडीशन HNO3 in presence of concentrated H2SO4। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल जनरेटेड will be attached to the para position, तो यहाँ पैरा पे अटैच हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट वन इज 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। हो जानी चाहिए अब ये रिएक्शन 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1, 2 से 1 पे जा रहा है। सेम क्या, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, NTM रूल। NTM रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, सेम क्या करो, यहाँ से बीटा एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड बनाओ, ये हमारे CH3 CHBr CH3, इस पे ट्रीट करा एल्कोहलिक KOH, ये अल्फा कार्बन, इससे Br, साथ वाले से हाइड्रोजन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करना है हमें, तो HBr in presence of peroxide, NTM rule, CH2Br CH2 and CH3, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन में चेंज कर रहा है। क्लोरोइथ मींस 2 कार्बन्स, ब्यूटेन मींस 4 कार्बन्स। तो वही सेम Wood's reaction, double the number of carbon atoms, 2 of Na plus Cl CH2 CH3। तो सबसे पहले क्लोरोइथेन से हमें किसमें चेंज करना था, ब्यूटेन में। यहाँ से 2 of NaCl बाहर, तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये होगी हमारे पास क्लोरोइथेन से ब्यूटेन की रिएक्शन। नेक्स्ट वन बेंजीन से डाइफिनाइल। अब जैसे हमने एलिफेटिक पार्ट को डबल किया था बाय वुड्स रिएक्शन, ऐसे ही एरोमेटिक पार्ट को भी डबल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन अप्लाई करनी है हमें, तो कैसे करोगे, बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है। अब फिटिक रिएक्शन के लिए हमें जैसे वुड्स रिएक्शन में हमें क्या चाहिए होता है, एल्काइल हैलाइड, ऐसे सेम यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड चाहिए। तो एरोमेटिक हैलाइड्स के लिए सबसे पहले मुझे बेंजीन रिंग पे कोई हेलोजन अटैच करना पड़ेगा, और हेलोजन जो अटैच करना है दैट विल बी अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच होगा। तो डायरेक्टली अटैच करने के लिए हमें
डार्क कंडीशंस में हेलोजिनेशन करनी पड़ेगी, दैट इज Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये डार्क कंडीशन में हेलोजिनेशन करा दो, हेलोजन बन गया। उसके बाद 2 ऑफ Na, एक एरोमेटिक हैलाइड को सीधा करके एक को उल्टा करके लिख लो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हमारे पास बाहर होगी एंड डाइफिनाइल विल बी फॉर्म। नेक्स्ट वन इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी मींस 3 डिग्री, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो टर्शरी ब्यूटाइल, एक कार्बन हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्री है, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, ठीक है। 4 में से ये कार्बन हमारे पास 3 डिग्री, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाया। अब इससे मुझे किस में चेंज करना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो मीन्स 1 कार्बन इन ब्रांचिंग, 1 2 3 4, और यहाँ पे आ गया Br, ये HCH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब चेंजेस चेक करो, क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, इधर से देखते हैं। अगर मैं कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करूं, मेरे पास ये जो कार्बन आ रहा है दैट इज ऑन सेकंड पोजीशन। यहां से अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करें तो ये बार हमारे पास जो आ रहा है दैट इज फर्स्ट पोजीशन। तो सेकंड से फर्स्ट पे चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रह रहे हैं। तो वही सेम क्या कराओगे, सेकंड से फर्स्ट पे जाना है, पहले बीटा एलिमिनेशन देन एनटीएम रूल, एनटीएम रूल को अप्लाई कर दो। तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, इससे हमने इसमें क्या डाला, Br, एल्कोहलिक KOH, बीटा एलिमिनेशन। उसके बाद यहाँ ऐड कर दो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C पे इधर H पर CH2 Br, और ये हमारे पास CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट वन, प्रोपीन टू प्रोपाइन प्रिपेयर करना, हमें प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। तो प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बनाया हमने। उसके बाद मुझे इसको ट्रिपल बॉन्ड में चेंज करना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, CH3 ऐसा कुछ करो कि हमारे पास 2 जगह बीटा एलिमिनेशन हो जाए, 2 बार बीटा एलिमिनेशन। एक बार बीटा एलिमिनेशन होगी, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 बार बीटा एलिमिनेशन के लिए हम क्या डालेंगे इसमें, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो CCl4 की प्रेजेंस में दोनों हमारे पास जो ब्रोमीन है दैट विल बी एडेड टू दी डबल बॉन्डेड कार्बन, विसिनल डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ये बन गया हमारे पास Br एंड Br। तो अब क्या करना है, यहां से 2 बार बीटा एलिमिनेशन होगी, एल्कोहलिक OH डालो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहलिक OH। जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, उसके साथ वाला कार्बन उसके लिए बीटा। तो एक बार ये वाला Br और एक बार ये वाला H, ये रिमूव आउट हो जाएगा। अगेन जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, उसके साथ वाला बीटा। तो 2 बार बीटा एलिमिनेशन करा देनी है, प्रोडक्ट बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 हाइड्रोजन में से एक बचा है यहाँ पे, यहाँ एक भी नहीं बचा, HBr। तो 2 बार बीटा एलिमिनेशन होगी तो हमारे पास बन जाएगा प्रोपाइन। नेक्स्ट वन इज इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है हमें। देखो
इथाइल फ्लोराइड इथेनॉल CH3CH2OH। अब हमें पता है फ्लोरोएल्केन्स आर ओनली प्रिपेयर्ड बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड, तो हेलोजन एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे हेलोजन अटैच करना पड़ेगा, तो CH3CH2OH अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए द मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन रिएजेंट दैट इज SOCl2। तो यहाँ पे CH3CH2Cl, यहाँ आ जाएगा AgF, AgCl बाहर, CH3CH2F, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वन, ब्यूट1इन टू ब्यूट2इन, ब्यूट1इन से ब्यूट2इन में कन्वर्जन करनी है। तो ये कैसे करेंगे? अब ब्यूट1इन से वही सेम फर्स्ट पोजीशन से किस में चेंज हो रहा है? सेकंड पोजीशन पे, तो फर्स्ट से सेकंड में लिए, सेकंड में लाने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हो? एम रूल। तो पहले हमें एम रूल अप्लाई करना पड़ेगा, देन फॉलोड बाय बीटा एलिमिनेशन। तो CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से हमारे पास किस में चेंज करना है? CH3 CH डबल बॉन्ड C H एंड CH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ब्यूट1इन से ब्यूट2इन। तो सबसे पहले देखो ब्यूट1इन, ब्यूट1इन पे लगाओ, 2 पे जाना है तो एम रूल। तो सबसे पहले HBr, तो HBr लगाओगे CH3CH2 CHBr और ये पे यहाँ पे CH3। उसके बाद बीटा एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH, ये कार्बन अल्फा, इसके साथ वाली दोनों पोजीशंस बीटा, लेकिन जिस बीटा कार्बन पे कम हाइड्रोजन होते हैं वहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करोगे फॉर द मेजर प्रोडक्ट। तो CH3 CH डबल बॉन्ड C एंड CH3H। ठीक है, तो ये बन गया ब्यूट2इन। नेक्स्ट वन इज 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन एंड बेंजीन टू बाइफिनाइल, ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पीछे। और 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन, ये भी हो जानी चाहिए 1 क्लोरोब्यूटेन, कार्बन का नंबर डबल हो रहा है, CH3 CH2 CH2 CH2Cl से ऑक्टेन 2 3 सेम क्या डालना है इसमें? एल्काइल हैलाइड को सीधा करके लिखो, एक बार सीधा करके एक बार उल्टा करके, टू ऑफ NaCl बाहर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये आ जाएगा CH3 ठीक है, तो डन विद दिस रिएक्शन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल से आइडोब्यूटेन प्रिपेयर करना है, 1 2 3 4 आइडो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड के लिए हमें कोई पहले हेलोजन अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हेलोजन लगाओ यहाँ पे, अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड्स के लिए क्या डालोगे? SOCl2, यहाँ लग जाएगा Cl, Cl के बाद यहाँ पे NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, NaCl बाहर और हमारे पास CH3, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन से आइडोब्यूटेन, सेम दिस रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगी यूजिंग द
फिंकल स्टेन रिएक्शन, तो हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन से तो आयोडोब्यूटेन प्रिपेयर हो जाएगा। अब ब्यूट 1 ईन से हमें प्रिपेयर करना है आयोडोब्यूटेन। आयोडोब्यूटेन सबसे पहले देखो आयोडो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आयोडो तो हमेशा किससे लगते हैं, हेलोजन एक्सचेंज से। तो फर्स्ट पोजीशन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी एम रूल को अप्लाई करो, एंटी एम रूल के बाद हेलोजन एक्सचेंज कर दो, CH3 CH2 CH2Br then is followed by NaI and SU2, NaBr बाहर, so these were the some of the questions of draw the major product and conversion. In next video we'll practice some of the more question. Thank you so much.